पॉलिटिक्स में तब्दीलियां आ रही हैं। पाकिस्तान जो है उसके लिए चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि रिसेंटली जब यूएन जनरल असेंबली में टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कश्मीर के मसले को डिस्कस ना किया, वहां से भागते हैं। बात जाती दफा उन्होंने भी, बल्कि एक भारतीय बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने लिखा था उनके होते हुए कि डॉक्टर जयशंकर के जैब्स टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना। लेकिन उन्होंने जाती दफा शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर दैट। और इस तमाम तर सियासी सूरत हाल के पेश नज़र बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से राबता किया है। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान को अपने साथ लेकर असेंबली जाएंगे। और दूसरी जानिब ईरान ने बाइडेन इंतजामिया को खबरदार किया है कि इसराइल ने तेहरान पर हमला किया तो जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। और कहा जाता है 2019 के बाद जब से कश्मीर का मसला जब इंडिया ने 370-35 रिवोक किया, तब से जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर रहा था, इस आलम इस्लाम में कोशिश कर रहा था, तो टर्किश प्रेसिडेंट हमेशा डिस्कस किया करते थे। लेकिन यूएन जनरल असेंबली में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यही वजह सुनने में आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुलाकात करेंगे रजब तैयब एर्दोगान से कज़ान के अंदर, रशिया के अंदर, जहाँ पे G20 की मुलाकात हो रही है। आपको पता है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि जो ब्रिक्स है इट्स नॉट एंटी वेस्ट, इट्स नॉन वेस्टर्न ग्रुप। सो वो कह रहे हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, ताकि लोगों को मज़ीद वो ममालिक को मज़ीद लेके आना चाहते हैं इसके अंदर। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो भी साइलेंट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है यही वजह है कि इंडिया जो है वो समझता है कि वो अब कॉन्फिडेंट है। ठीक है जी। मुझे ज़ाती तौर पे जो मैंने चीज़ महसूस की कि जब एससीओ की समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर का जिक्र ना किया, तो मैंने इस पे जो कमेंट किया था, मैंने यही कहा था कि इट्स बिकॉज कि इंडिया पाकिस्तान के जो बायलैटरल मसले हैं वो एक मल्टीलैटरल फोरम में डिस्कस नहीं हो सकते। लेकिन अब सुनने में आया है कि पाकिस्तान जो है उसने, कई लोग कहते हैं जी कि हमने गुडविल जेस्चर दिया, कई लोग कहते हैं कि हमने थोड़ा पीछे हट गए, बैक ऑफ कर गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो गज़ा के अंदर सिचुएशन है या बाकी ममालिक के अंदर जो इस वक्त यूक्रेन की सिचुएशन है, जो टॉप प्रायोरिटी दी जा रही है वो कश्मीर को या इंडिया पाकिस्तान को नहीं दी जा रही, वो सिचुएशन को दी जा रही थी। सो पाकिस्तान ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते ये कहा है कि अगर किसी मुल्क ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया तो दैट इज़ कोई इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पे एक ओआईसी का कॉन्टैक्ट ग्रुप है, वहाँ पे हमेशा जो है मुलाकात होती है और कश्मीर का ज़िक्र होता है। टर्की उसमें पार्टिसिपेट करता है। टर्की हमेशा कश्मीर के मसले को अपहोल्ड करता है और ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। और ये जो है क्योंकि पाकिस्तान बायलैटरली इस मसले को हल करता रहा है, तो ये बात करता रहा टर्किश हुकूमत के साथ। सो दिस इज़ व्हाट दे आर कंसीडरिंग। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, जो कि आप समझ लें कि जिसके हिस्टोरिकल रिलेशन जो हैं बहुत, अगर आप जाएं 1920 में तक जाते हैं, इंडिया कहता है कि हमारे कल्चरल कनेक्शंस हैं, मुग़ल एम्पायर जब थी लेकिन जो फॉर्मल ताल्लुकात जो बने वो तो 1948 में ही बने थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी पासिंग डे पाकिस्तान की जो सपोर्ट है वो कश्मीर के हवाले से वो कम होती जा रही है। किसी इस्लामिक मुल्क ने, किसी ओआईसी के कंट्री ने कश्मीर के मसले को डिस्कस नहीं किया, बिकॉज इंडिया की पोजीशन बड़ी क्लियर होती जा रही है। इंडिया की पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। ऊपर से सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि टर्की ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ। सो जब ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे आप एंटी इंडिया लगे रहेंगे, तो जाहिर बात है इंडियंस तो उससे खुश नहीं होंगे। सो आपको पता है जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने
इसको एक्सपैंड करने का फैसला किया। सो दैट इज़ वाई इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड आई थिंक सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। अब देखिए ये जो कज़ान के अंदर 22 से 24 अक्टूबर को हो रही है। सो एक तो आपको पता है, मैं कॉन्टिन्यूसली आपको इस चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जानबूझ के डेलिब्रेटली चाइनीज लेड इनिशिएटिव इन शेप ऑफ एससीओ को डिस्करेज करते हैं, इग्नोर करते हैं, डाउन प्ले करते हैं, ताकि वो वेस्ट को ये तासर दे सकें जिसे वो कहते हैं ना कि हम जनाब हम चाइना के खिलाफ हैं और आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके साथ खड़े हैं। फॉर द एससीओ, फॉर योर हॉस्पिटलिटी। और फिर जाके उन्होंने वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वी आर पैसिव, हम हर चीज का जवाब प्रॉपरली देंगे, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। ये भी एक उसमें अच्छी चीज। अब उसके बाद आगे क्या होगा? आप पाकिस्तान ने अचीव कर लिया, मैं समझता हूं काफी हद तक अचीव किया, हालांकि खतरे मौजूद थे। आपके 12 एम्बेसडर्स के ऊपर अटैक हुआ स्वात में आज से 2-3 हफ्ते पहले। फिर बलूचिस्तान में पंजाबियों को घरों में घुस घुस के मारा जा रहा है। कराची एयरपोर्ट पे चाइनीज को मारा गया। इसके बावजूद डी चौक में हमले का इनको था, मुर्शद पाक ने कहा था कि हमला किया जाए, लेकिन इसके बाद ये अचीव कर लिया। अब आगे कहां जाएंगे? अब आगे आपका रास्ता कहां है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपकी एक आप देखें, आप अपनी 5th जनरेशन वार, जो कि मैं समझता हूं चलाने वाले भी पहले चलाने, आज खुद ही उसके विक्टिम हैं। 5th जनरेशन वार में लाहौर के अंदर एक फिक्शनल बच्ची का रेप एक बनाया गया है और उसको बांग्लादेश बनाने की ख्वाहिश सार इसके स्टूडेंट्स को निकाला जाए और बांग्लादेश बनाया जाए। अब ये जब देखा जाता है तो एससीओ के अहदाफ किस तरह अचीव करेंगे आप? लोगों को तो आप कह रहे हैं भाई हम देखें कितने अच्छे लोग हैं, आए यहां कारोबार करें, यहां पे सारा कुछ करें, एससीओ करा लिया हमने। लेकिन अब जो कल एक वफद गया है जो कि अडियाला जेल में मिला है जाके, और अंदर से मुर्शिद पाक ने कहा है कि जी मेरी बिजली पानी बंद है, मेरा बिजली भी बंद है, मेरा एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, फला भी नहीं हो रहा है, जो उसके रिजल्ट में आपकी पुलिस ने जो आगे आपकी जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मैं जवाब देख के हैरान हो गया हूं आरजू कि एक डेवलपिंग कंट्री, एक बैंकरप्ट कंट्री के अंदर एक बी क्लास जो आपका कैदी है उसके नाश्ते में क्या है? उसको चकंदर का जूस दिया जाता है, चिया सीड दिए जाते हैं, दही बिस्कुट से खजूरें, ये ब्रेकफास्ट है। फिर मेन्यू के अंदर मैं पूछना चाहूंगा हर पाकिस्तान, उनको दिन में कोकोनट जूस दिया जाता है, अंगूर दिए जाते हैं, देसी मुर्गियां, कड़ाही, बकरे दिए जाते हैं, 2 लोग मालिश के लिए दे रखे हैं। ये जेल है कि मजाक है? और वहां से निकला क्या है? जब वहां पे लोग गए हैं, 5 लोगों में से 2 लोगों ने आके कुछ चीजें लीक की। उनकी 45 मिनट की मीटिंग थी जिसमें 25 मिनट उन्होंने गालियां देते हुए इनको निकाला जो मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि डी चौक पे हमला होना चाहिए, डी चौक पे हमला क्यों नहीं हुआ? और जिस 15 तारीख को एससीओ के टाइम पे होना चाहिए था। दूसरा आरजू, मुर्शिद पाक ने ये फरमाया है कि अगर ये इसी तरीके से तुम पीटीआई को चलाओगे तो मैं सारी जिंदगी जेल में ही रहूंगा। उन्होंने इस जो आईनी तरमीम है, एक तो मैं इस पे आगे चलता हूं, उन्होंने कहा है कि इसको डिले करो जितना भी हो सकता है, 25 अक्टूबर तक जितना घसीट के आगे ले जाओ। बहाने करो कि मेरे साथ मुझे स्पीकर पंजाब असेंबली का मिले, मुझे शिबली आके मिले, फराज और मुझे फला फला मिले, तो इससे टाइम बाय करके घसीट के इसको 25 तारीख को एक्सपायर करा। अच्छा,